स्टेशन मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस के लिए आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 15 अप्रैल तक का जो करंट है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका जो करंट अफेयर है वो लगभग समझिए कि वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैनल पर हमने अब तक जो है जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल तक का जो करंट है उसको अपलोड कर दिया है। उसके जिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हर वीडियो मात्र 30 से 35 मिनट का है, तो इसको देखने में आपके पास समय भी कम लगेगा। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम दिसंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि दिसंबर का जो कंप्लीट जिस्ट है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं लक्ष्मी सिंह। ये नोएडा में पुलिस चीफ के तौर पर नियुक्त की गई हैं। ये नाम याद रखना आप। किस एयरलाइन का विलय टाटा एयर इंडिया में मार्च 2023 तक करने की घोषणा की गई? तो यह है विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों की पार्टनरशिप है। जो ज़्यादा हिस्सा है वो सिंगापुर एयरलाइंस का है। फिर आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की? तो ये देश रूस है। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर है? तो 22वें स्थान पर है और ये रिपोर्ट नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रसून जोशी, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। विभिन्न विवादों के बाद किस बीमारी का नाम WHO ने बदल दिया है? तो मंकी पॉक्स का नाम बदल कर दिया गया है एम पॉक्स। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन में जो प्रतिमा लगी है वो महात्मा गांधी जी की है। इसके बाद हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR ये घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर हो गया है 97। पहले यह कितना था? 130 था। हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये वर्ड है गैस लाइटनिंग, मतलब किसी के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर लंबे समय तक खेलना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था वो होमर है। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया उसका नाम है परमा क्राइसिस। ये तीनों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आएगा जरूर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर? तो गोवा में मनाया गया। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर घोषित की गई हैं कौन? अवनी लेखरा। ये शूटर हैं, आपको याद होगा। 1 दिसंबर को मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम है इक्वलाइज। बस इतना याद रखना, इक्वलाइज जो है यह 1 दिसंबर को मनाए गए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम है। इसके बाद हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अम्लान एनीमिया मुक्त, मतलब ये अभियान है इनका, अम्लान एनीमिया मुक्त, ये अभियान ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। भारतीय सेना द्वारा सूरदर्शन प्रहार अभ्यास ये आयोजित किया गया है राजस्थान के जयपुर में। तो इतने पॉइंट हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न होगा यहाँ पर कि गुजरात विधानसभा के चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के लिए गिर के घने जंगल में रहने वाले सिर्फ एक व्यक्ति, जिनका नाम यहाँ पर है महंत हरिदास, उनके लिए एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। कहाँ पर? गुजरात में। जब गुजरात का विधानसभा चुनाव हो रहा था तब। गुजरात में कुल 33 जिले हैं। विधानसभा की सीटें 182 हैं, लोकसभा की सीटें 26 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। ये सीटों से संबंधित जो आंकड़े होते हैं ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं और आपको इनका मिलान करना होता है, तो इनको आप अच्छे से आप लोग रट लीजिए। हाल ही में सिलहट सिलचर महोत्सव मनाया गया, असम में मनाया गया। और विश्व बैंक के अनुसार 2037 तक भारत में AC की मांग 8 गुना बढ़ जाएगी और अगले 2 दशकों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 435% की वृद्धि होगी। बहुत ही भयावह यहाँ पर आंकड़े हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। किसको हराया था? महाराष्ट्र को हराया था। फिर आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखना, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसको रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी अलग होती है। रणजी ट्रॉफी और रणजी वनडे ट्रॉफी में आप अंतर समझ रहे होंगे। ये वनडे होता है और एक टेस्ट की तरह होता है। तो जो रणजी ट्रॉफी का विजेता है वो मध्य प्रदेश बना है, जबकि रणजी वनडे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। इसको याद रखना। ईरानी ट्रॉफी को किसने जीता है? शेष भारत ने। किसको हराया था? सौराष्ट्र को।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के का जो विजेता है मुंबई है, उप विजेता हिमाचल प्रदेश है। मेंस एशिया कप 2022 का विजेता बना श्रीलंका और वुमेन्स एशिया कप का विजेता बना है भारत। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। दिसंबर 2022 में कौन सी बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया? तो तीसरी बार, ये भी आप बिल्कुल रट लेना। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ पर स्थानांतरित करने को मंजूरी मिल गई है? तो जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है ये नैनीताल से अब आ जाएगा हल्द्वानी। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है सी अचलेन्द्र रेड्डी को। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम यह स्थापित किया गया है कहाँ पर? हैदराबाद में। इसके बाद दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक 48 है। इसको जारी करता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। टॉप पर कौन है? सिंगापुर है। दूसरे स्थान पर यूएई है। बस इतना याद रखना, भारत की रैंकिंग कितनी है? 48। टॉप पर सिंगापुर है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर सिंगापुर और न्यूयॉर्क है, जबकि सबसे सस्ता है दमिश्क। दमिश्क जो है ये सीरिया का शहर है। नेक्स्ट होगा आपका कि 5 दिसंबर 2022 को यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह इसका 5वां संस्करण था। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सहयोग और डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देना। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार है खेती, जो कि हैदराबाद में है। 2022 में खेती स्टार्टअप यह कौशिक कंपा का पूरा नाम इनका क्या है? कौशिक कंपा गुंतलू का है। और आपको पता होगा इसको देता कौन है? रॉयल फाउंडेशन व प्रिंस विलियम्स के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। हाल ही में ओएनजीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण कुमार सिंह को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट होगा आपका 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 9वीं बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया गोवा में। दिसंबर 2022 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर से नामित किया गया? तो मनीषा रामदास को। भारत की महिला खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। नाम है इनका मनीषा रामदास। दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवाती तूफान मंडौस का नामकरण किया गया यूएई के द्वारा। मंडौस का मतलब होता है खजाना। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं केवी साजी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। पेरू देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है डीना बोलुआर्टे। ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन मतलब जो स्पिरिट की अंतरात्मा है उसको। विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर 2022 में $100 अरब का प्रेक्षण मतलब रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। अभी देखो मैं आपको बताऊं तो भारत में सिर्फ यूट्यूब से ही 10 करोड़ रुपए की आय हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हाल ही में किस देश के सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में स्थित है सेमेरू। तो कई बार ज्वालामुखी देकर नाम पूछ लिए जाते हैं, मतलब ज्वालामुखी नाम दे दिया जाएगा, देश पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर स्थित है। तो सेमेरू इंडोनेशिया में है, याद रखना। अब चर्चा में यही है तो हो सकता है यही आ जाए। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। ये जो मेघना अहलावत हैं ये हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला की पत्नी हैं। वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो वीना नायर को। और फिर अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है कृष्णा वविलाला। नाम याद रखना, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पेज होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? तो कुल 6 महिलाओं को। टॉप 3 में है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष
उर्सुला वान डेर लेयन, दूसरे स्थान पर हैं क्रिस्टीना लेगार्ड, तीसरे स्थान पर हैं कमला हैरिस। जो 6 भारतीय महिलाएं हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम है, रोशनी नाडर मल्होत्रा का भी नाम है, माधवी पुरी बुच, सोमा मंडल, मजूमदार शाह और फाल्गुनी नायर का नाम है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट, ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। सबसे कम इंटरनेट का उपयोग करता है बिहार। दुनिया में सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन। तो पवन और सौर यानी कि पवन ऊर्जा और सोलर एनर्जी को मिलाकर बिजली उत्पादन करती है कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा? अडानी ग्रीन। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान के जैसलमेर में तीसरे 450 मेगावाट पवन सौर पावर प्लांट चालू होने के साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर ऊर्जा पावर कंपनी बन गई है। दिसंबर में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत 5वें स्थान पर है, ये भी याद रखना। हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं। पिछले साल 8 कंपनियों के साथ भारत 9वें स्थान पर था। टॉप पर एप्पल है, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे स्थान पर है अल्फ़ाबेट इंक। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म, ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया? तो केरल में, केरल का जो एर्नाकुलम जिला है वहाँ पर। ठीक है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है लेह हवाई अड्डा, और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल जो पंचायत बनी हुई है पल्ली पंचायत, जो कि जम्मू कश्मीर की है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। यूपीपीएससी अक्सर पर्यावरण पर आधारित प्रश्न छोड़ता नहीं है, जरूर पूछ लेता है। दिसंबर 2022 में बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP का आयोजन किया गया? तो यह है COP15। ये याद रखना, COP27 का आयोजन मिस्र में हुआ था, ये भी याद रखना, और COP15 का आयोजन हुआ था कहाँ पर? कनाडा में हुआ था। दोनों के सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं। ठीक है। तो ये जो COP15 है ये बायोडाइवर्सिटी पर आधारित है, ये भी याद रखना आप, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। इस साल की थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। चुनाव आयोग ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS का नाम बदलकर कर दिया है BRS, भारत राष्ट्र समिति। हाल ही में कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो तमिलनाडु है। BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं हैं, प्रियंका चोपड़ा, शिरीष बांदला, गीतांजलि श्री और स्नेहा ज्वाले। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, जो गांधीइज्म है या गांधीवादी मूल्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जमुनालाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर उग्रित यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को। PM नरेंद्र मोदी ने किसके नाम पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा है? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर, यह गोवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है रोम, इटली में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 यह मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो यह नागपुर में रखी गई है, महाराष्ट्र में। 2022 के लिए 25वां साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है वेंकैया नायडू को, 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति। 2021 में यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। 25वां साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी अवार्ड किसको मिला? वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट होगा आपका, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान भारत ID जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? आयुष्मान भारत ID जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर को। हिमालयी औषधि को IUCN की रेड लिस्ट में जगह दी गई है। किस हिमालयी औषधि को IUCN की रेड लिस्ट में जगह मिली है? तो 3 औषधियाँ हैं, मिजोट्रोपिस पेरिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और डेक्टा इलोरिजा हेटागिरिया। बस इतना याद रखना कि 3 औषधियाँ हैं जो IUCN की रेड लिस्ट में आ गई हैं। 3 हिमालयी औषधियाँ IUCN की रेड लिस्ट में है। नाम कमी उम्मीद है पूछा जाएगा। हाल ही में किस राज्य में वनीकरण परियोजना शुरू की गई है? तो केरल में वनीकरण परियोजना शुरू की गई है। किस राज्य को TB नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया? तो मेघालय को। और जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश में।
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, हाल ही में सिगरेट खरीदने पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूजीलैंड। मतलब वहाँ पर क्या होगा कि 2009 के बाद जो लोग वहाँ पर पैदा हुए हैं उनको लाइफ टाइम सिगरेट नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो कुजंगल ने। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म जीता है कुजंगल ने। किस देश ने 2023 में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत ने। यह भी याद रखना। भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दुनिया का सबसे बड़ा एंटीडॉट प्रोड्यूसर भी है। इसी ने इस टीके को, जिसका नाम है सर्ववैक, इसको तैयार किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो पुणे में है। दिसंबर 2022 में किस देश के पीएम ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ईयू में शामिल होने के लिए जो आवेदन किया गया है वो कोसोवो के पीएम अल्बेन कुर्ती के द्वारा किया गया है, यानी कि कोसोवो ईयू में शामिल होना चाहता है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम का नाम बदल दिया है। इसका नया नाम हो गया है पीएम विकास। रिलायंस ग्रुप ने कहाँ एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया? तो गुजरात में। और देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनमें से कोई भी एक बिंदु एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थित किया है। भारत का जो सबसे बड़ा पवन टरबाइन है कहाँ पर है? मुंद्रा में, गुजरात में है। कौन स्थापित किया है? अडानी ने। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय खोला गया है। कहाँ पर? तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय यह गुजरात में खोला गया। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य जो बना है वो गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और बाईसैट 2025 तक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है? तो जापान। मतलब 2025 के बाद जो भी घर वहाँ पर बनेंगे उस पर सोलर पैनल लगा हुआ होना चाहिए। वैसे ये काम सभी को करना चाहिए। कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि रामायण और महाभारत सर्किट ये कहाँ पर बनेगा? तो यूपी में बनेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश करेगा, मई में ही इसका आयोजन होगा। और उत्तर प्रदेश ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। यूपी का जो पहला डेटा सेंटर है योट्टा D1 या ग्रेटर नोएडा में, इसको स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन टॉप पर है? तो न्यूयॉर्क। उग्र विरोध के बीच किस देश के राष्ट्रपति, अभी यहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ तो राष्ट्रव्यापी आपातकाल घोषित किया गया, पेरू में घोषित किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है किसने? अर्जेंटीना ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो 22वां संस्करण था ये कतर में आयोजित किया गया था। और कतर पहला अरब देश है जहां फीफा का आयोजन हुआ, फीफा विश्व कप का। शुरुआत इसकी 20 नवंबर को हुई थी, समाप्ति 18 दिसंबर को हुई। यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि अर्जेंटीना ने 36 साल के बाद यह खिताब जीता है और उपविजेता बना है फ्रांस। इसमें जो अवार्ड दिए गए वो ध्यान दीजिएगा कि बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला किसको? अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। गोल्डन बूट ये इंपॉर्टेंट है, ये किलियन एम्बापे को मिला जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को जो कि अर्जेंटीना के हैं। शुभंकर रहा था लाइव, आदर्श वाक्य रहा था एस्पेक्ट अमेजिंग। और नारा रहा नाउ इज़ ऑल। नाउ इज़ ऑल। फुटबॉल का नाम जो कि फाइनल में इस्तेमाल किया गया उसका नाम था अल रिहला, इसे एडिडास ने बनाया था। फाइनल मैच का जो फुटबॉल था उसका नाम था अल हिलम, यानी कि जो शुरुआती मैच थे वो अल रिहला से खेले गए और जो फाइनल मैच खेला गया वो अल हिलम से खेला गया। इसका मतलब होता है ड्रीम, स्वप्न। दिसंबर 2022 में किसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति बनाया गया है? देखो, एक चांसलर होते हैं, एक वाइस चांसलर होते हैं। तो चांसलर बने हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जबकि वाइस चांसलर बने हैं डॉक्टर मनोज चौधरी। ये याद रखना, कई बार लोग चांसलर का नाम आने पर डॉक्टर मनोज चौधरी टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। अभी एक प्रश्न आया था, UPSSC की कोई परीक्षा हुई थी तो उसमें लोग गलत करके आए थे। मिसेज वर्ल्ड ये बन गई हैं सरगम कौशल, ये भी याद रखना। और ये जम्मू कश्मीर की हैं
और ये जो मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी ये लास वेगास में हुई थी, जिसमें 63 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला बिंदु होगा आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल को खोला गया है? तो यह लगभग 13 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल है। तो ये जम्मू कश्मीर, बनिहाल और कटरा रेल लिंक के बीच में स्थित है, तो ये ध्यान देना। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? ये देखो मीटर लिखा गया है, इसको किलोमीटर समझना। लियो वराडकर, तो भारतीय मूल के लियो वराडकर जो हैं वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, दोबारा से चुने गए हैं। यहाँ पर आयरलैंड मिसिंग है, मैं PDF में करेक्ट कर दूंगा इसको। हाल ही में किसे पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो सोनाक्षी सिन्हा को। 2021 में अवार्ड किसको मिला था? यह सम्मान मिला था आलिया भट्ट को। ठीक है। नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है किसने? भारत ने जीता है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? युवराज सिंह। अभी हाल ही में जारी किया गया वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में टॉप पर फिनलैंड है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप रिलेट कर लीजिए कि फिनलैंड, नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वो फिनलैंड में है, मतलब मोबाइल पाकर खुश हुए। और खुश क्यों हुए? क्योंकि खाना अच्छा मिलता है। खैर, भारत की बात करें तो भारत की रैंक 68 है। गुजरात का जो मोढेरा शहर है, तो वहाँ पर ये देखो, मोढेरा शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्यों है? गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर और वडनगर शहर, जो कि गुजरात के मेहसाणा जिले में है, और त्रिपुरा के रागकट मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह मिली है, यानी कि टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया गया है। इन तीनों स्थलों के बाद अब यूनेस्को की सूची में भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव हो गए हैं। शामिल नहीं, ये प्रस्ताव हैं। ध्यान दीजिएगा मोढेरा गांव के बारे में कि मोढेरा गांव जो कि गुजरात का है, दुनिया का पहला गांव है जो 24x7 सोलर एनर्जी से संचालित हो रहा है। यूनेस्को में भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 40वां जो बना था वो गुजरात का धौलावीरा बना था। 39वां था शामिल हुआ तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। तो यूनेस्को में भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 40। अंतिम वाला था धौलावीरा गुजरात। भारत में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत अमूर्त धरोहर यानी कि इनटेंजिबल साइट की संख्या कितनी हो गई है? 14। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी हो गई है? 14। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 14वीं है वो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा है। यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित स्थल कंचनजंगा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में हैं? तो 2, अहमदाबाद और जयपुर। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में है, DG हैं वर्तमान में आंद्रे उजाले। हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी प्रगति श्रेणियों में टॉप पर है पुडुचेरी। दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है, तीसरा स्थान गोवा का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में टॉप पर कौन है? पुडुचेरी है। आपका नेक्स्ट होगा कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण सिंह को। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को। इसके बाद हाल ही में किस ऑनलाइन वीडियो मंच ने भारत के GDP में, अभी देखो आ गया ना, ऑनलाइन वीडियो मंच यूट्यूब ने भारत के GDP में 10,000 करोड़ का योगदान दिया है। कितना? 10,000 करोड़। किस राज्य में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इंदौर में ये भारत का पहला है और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय खोला गया है। भारत का विश्व का जो पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है वो अमेरिका में स्थित है। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से नवाजा गया है बेथ मीड को। यह एक ब्रिटिश फुटबॉलर हैं। 2021 की जो BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी चुनी गई थी वो MR राधिकोने थी, और BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई थी मीराबाई चानू। नेक्स्ट है कि फिजी के नए PM कौन बने हैं? जिनका नाम है सितनी राबुका। किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? तो असम ने। और इस योजना में क्या होगा कि गरीब परिवार की जो महिलाएं होंगी वो हर महीने 1250 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे। भारतीय नौसेना के द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय पश्चिम बंगाल में बनेगा। पहला कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सैम करन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर।
इनको पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा था और ये कितने में बिके? 18.5 करोड़ रुपए में बिके। इसके बाद दूसरे मगे खिलाड़ी थे मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदे गए 17.5 करोड़ में, कैमरून ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 ये किसने जीता है? तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जीता है कुल मिला के सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजू के राय ने। इन 3 लोगों ने मिलकर इसको जीता है। हाल ही में किस बिल्डिंग को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह वही आधार वाली बिल्डिंग, मतलब UIDAI की बिल्डिंग, यह शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। हाल ही में पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया। कब? 26 दिसंबर को पहली बार इसे 2023 में मनाया गया था। दिसंबर 2022 में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो वागीर को। वागसीर जो है यह अंतिम पनडुब्बी होगी जो कि 2023 के अंत तक शामिल हो जाएगी। कुल 6 करावरी श्रेणी की यह 6 पनडुब्बियाँ हैं जिन्हें प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है और इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है। फ्रांस के सहयोग से इसे किया जा रहा है। ठीक है, तो अब तक 5 पनडुब्बियाँ नौसेना को सौंप दी गई हैं। 6ठी पनडुब्बी होगी वागसीर, ये भी 2023 के अंत तक आ जाएगी। हाल ही में किस राज्य में केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा में। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। 2022 तक सभी को घर देना एक उद्देश्य था, लेकिन ये इसे बढ़ा दिया गया है 2024 तक। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई थी। मार्च 2024 तक इस योजना को बढ़ाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान देना। वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश बन गया है हमारा भारत। अर्बन 20 कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद। ये G20 का ही एक हिस्सा है। आप लोग जानते हैं G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत ही कर रहा है 2023 में। फोर्ब्स के द्वारा जारी वार्षिक कमाई करने वाले महिलाओं की सूची में PV सिंधु को 12वें स्थान पर रखा गया है। टॉप पर नाओमी ओसाका हैं। नाओमी ओसाका कहाँ से हैं? जापान से। लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में। कौन सा राज्य अपने जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया स्वस्ति सिंह को जो कि एक साइकिल चालक हैं। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कर्नाटक में। ध्यान दीजिएगा इसको। राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया। किस IIT ने आर्टिफिशियल हार्ट कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो IIT कानपुर ने। चिल्लई कला ये एक त्यौहार समझ लीजिए, महोत्सव समझ लीजिए। इसका आयोजन सर्दियों में होता है जम्मू और कश्मीर में, मतलब कड़ाके की ठंड में इसका आयोजन किया जाता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO विनय कुमार त्रिपाठी की जगह आ गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। और अनिल कुमार लोहाटी जो हैं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं। दिसंबर 2022 में टेस्ट एटलस अवार्ड के अनुसार 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान 5वां है। ठीक है। हाल ही में फसाई यानी कि FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैट इज CEO बनाए गए हैं गंजी कमल वी राव। दिसंबर 2022 में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? केरल में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव का आयोजन किया गया दिसंबर में केरल में। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार मिला है NHPC को, मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। 1975 में इसकी स्थापना होती है। फरीदाबाद हरियाणा में इसका मुख्यालय है। CMD कौन है? राजीव कुमार बिश्नोई। इसके बाद किस यूरोपीय देश द्वारा यह कानून पारित किया गया है कि 16 साल के ऊपर के व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करवा सकते हैं? तो स्पेन में। फोर्क्स इन रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, यह किताब C रंगराजन की है। तो बस इतना ही काफ़ी है कि C रंगराजन ने इसे लिखा है, तो आपको इसे रटना पड़ेगा। हाल ही में कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बना है? तो मद्रास। कौन सा राज्य? मद्रास। किसके नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। एक तारा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसको अब अटल तारा नाम दिया गया है।
महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है, तो पेले का जो संबंध था वो ब्राज़ील से था। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट आई है। तो 2021 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई? कुल 4,12,432। इसे जारी किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% की कमी आई, लेकिन मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। मतलब दुर्घटनाएं कम हुई लेकिन मृत्यु दर जो है वो बढ़ गई है। और ये देखिए आपका अंतिम पेज होगा कि पूरे भारत में सभी रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने जो योजना चलाई है उसका नाम बताना है। तो वो नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। धनु यात्रा उत्सव यह ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व मनाया जाता है, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोहिता वंदना उत्सव, और ये सारे जो त्यौहार हैं ये सब ओडिशा के त्यौहार हैं। इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है धनु यात्रा। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2022 में किस देश में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई है? तो ढाका में यानी कि बांग्लादेश ने इसे जापान के सहयोग से स्टार्ट किया है। और भारत में एक वंदे मेट्रो चलने वाली है जो कि पूरी तरह से हाइड्रोजन से संचालित होगी। दिसंबर 2023 तक यह चल सकती है। हाल ही में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस फोर्स के लिए प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है? तो बीएसएफ के लिए। और 29 दिसंबर 2022 से भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो उत्तराखंड में। यह स्विमिंग से संबंधित है। भारतीय सेना ने कहाँ पर पहली 3D प्रिंटेड यूनिट की स्थापना की है? पहली 3D प्रिंटेड यूनिट की स्थापना भारतीय सेना ने की है अहमदाबाद, गुजरात में। 28 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 138वां। तो INC की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। दिसंबर 2022 में किसे पहले KR गोरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो एलिडा गुएरा को। एलिडा गुएरा, तो देखो जो एलिडा गुएरा हैं ये क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को KR गोरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट जिस्ट है दिसंबर की। और इसके बाद 1-2 वीडियोज़ में और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको जनवरी 2022 से लेकर आपका जो नवंबर 2022 है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करवा लिया जाएगा। बाकी जो जिस्ट है इसकी, तो इसकी PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।